हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हम लोग 6 फरवरी मंडे के लिए है, ठीक है। तो मैं फटाफट पहले सपोर्ट की बात करूंगा, फिर रेजिस्टेंस की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग सपोर्ट निकल के आ रहा है 41,450, दूसरा 41,300 और तीसरा 41,050 का हमारे पास 3 सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 41,800 और 41,300 के पास मेरे पास 2 रेजिस्टेंस। तो हम लोग पिछले हम लोग काफ़ी वीडियो से देख रहे थे कि हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास जो लास्ट वीक था बहुत ही इवेंटफुल था। हमने फेड मीटिंग देखी, हमारा बजट भी देखा, तो फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। तो वहाँ पे जाके हम लोग बंद हुए, जहाँ पे हम लोग मेक और ब्रेक का लेवल ही हम लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो 2 बॉटम दिख रहे हैं, इसको हम लोग डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट अच्छे से यहाँ पे रिट्रेस भी यहीं से हुआ, तो ये 2 पॉइंट ने अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। अभी मैं बात करूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कल यानी मंडे को हम लोग क्या कर सकते हैं 6 फरवरी को बैंक निफ्टी में। तो अगर कल मैं वेट करूंगा या तो मुझे बाई करना है तो मैं डेफिनेटली 41,450 का इंतजार करूंगा, तब तक मैं कोई बाई नहीं करूंगा, मुझे सपोर्ट पे ही बाई करना है, ठीक है। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं डेफिनेटली 41,800 के आसपास मैं देखूंगा। मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के चांस लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो मैं डेफिनेटली वेट करूंगा 41,800 के आसपास। अगर यहाँ पे सडनली मूवमेंट मिलता है तो मैं यहाँ पे कोई एक शार्प मूवमेंट मिलता है तो मैं कोई डेफिनेटली शॉर्ट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अगर मुझे स्लो स्टडी यहाँ पे मिलता है तो अगर छोटा सा यहाँ पे एक कैंडल दिखती है जहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 41,800 से नीचे शॉर्ट करूंगा। मैं टारगेट के वेट करूंगा 41,450 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मान लीजिए कल सडनली गैप अप यहाँ पे ओपन होता है 41,800 का, तो मैं डेफिनेटली कोई बाइंग करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गैप अप मार्केट नहीं चाहिए बाइंग के लिए, क्योंकि उसमें से जो पॉइंट मुझे टारगेट मिलने चाहिए वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर कल गैप अप बैंक निफ्टी होता है किसी कारण 41,800 के वो अबव निकलता है, तो मैं डेफिनेटली कोई बाइंग करने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे 450 नहीं मिलने वाला है। अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ कि मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग होता है और पहली कैंडल रेड कैंडल मिलती है और बड़ी कैंडल मिलती है या मारू बोझू टाइप की कोई कैंडल मिलती है मुझे, तो मैं डेफिनेटली 41,800 के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 41,450 करीब कर भी यहाँ से मुझे 350 पॉइंट मिल सकते हैं, जो मेरे लिए अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट मुझे डाउन साइड मिल सकते हैं। बाई करनी है तो मैं डेफिनेटली 41,450 का वेट करूंगा। यहाँ पे अगर मुझे सेल करना है तो मेरा टारगेट पहला यही रहेगा, मैं यहाँ पे बुक करके निकल जाऊंगा। 41,300 का वेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर बाइंग करनी है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे वेट करूंगा। फिर यहाँ पे मैं अगर शार्पली नीचे जाता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाइंग करने में, तो फिर मैं वेट करूंगा कि कैसे मार्केट बिहेव करता है। मैं एक ही कंडीशन में बाय करने वाला हूँ, मुझे स्लो एंड स्टेडी नीचे चाहिए। ऐसा नहीं कि सडनली नीचे मिल गया, सडनली कैंडल धड़ाधड़ नीचे बन रही है तो मुझे ऐसे नहीं बाई करना है। मैं वेट करूंगा, फिर कल के लिए मैं बाइंग अवॉइड करूंगा। सेम शॉर्टिंग में भी अगर मुझे सडनली ऊपर जाता है तो मैं 180 का नहीं सोचने वाला हूँ। मैं यहाँ पे स्लो एंड स्टडी जाता है तो मैं सोचूंगा। अगर किसी कारण के सडनली मुझे शार्प मूव मिलता है और 41,300 के आसपास चला जाता है तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट के लिए जाऊंगा। मैं यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोगों को 500-600 पॉइंट मिल सकता है। याद रखिए कि अगर ऊपर एक लेवल निकल के आ रहा है जहाँ पे आपको सबसे सेफ भी मान सकते हो और सबसे अच्छा लेवल भी है वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए, और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, टारगेट बड़े होंगे। तो वो लेवल निकल के आ रहा है 41,300 का, बहुत ही अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से, डेटा के हिसाब से, और मेरा जो जितना मुझे नॉलेज है 41,300 एक 41,300 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के
500-600 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं स्लो एंड स्टेडी जाता है तो मैं एक बार 41,450 का इंतजार करूंगा, इसके बाद मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। अगर शार्पली मूवमेंट होते ही तो मैं अवॉइड करूंगा बाइंग के लिए, तो मैं वेट करूंगा 41,050 का, तो वहाँ पे मैं फिर से एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। बाकी बीच में मैं कहीं पे बाई और सेल नहीं करने वाला हूँ, ये मेरा क्लियर कट व्यू है। 41,300 सुपर है शॉर्ट के लिए, ठीक है। वहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम है और टारगेट भी हमारे बड़े निकल के आ रहे हैं। और एक दूसरा है 41,800 पर शार्प मूवमेंट होती है तो मैं अवॉइड करूँगा। स्लो एंड स्टडी जाता है तो ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि गैप अप में क्या होता है कि यहाँ पे गैप अप होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस नीचे करेंगे, फिर वापस से ऊपर ले जाएंगे। तो मैं गैप अप मैं वेट करूंगा कि ऐसा कोई भी हड़बड़ी नहीं करूंगा। 41,300 मेरे लिए एक अच्छी सेफ जगह है शॉर्ट करने के लिए। सॉरी 41,300 नहीं, ये 42,300 है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे 42,300 मेरे लिए एक अच्छे से रेंज है। मैं वापस से, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मेरा सपोर्ट है 41,450, 41,300 और ऊपर रेजिस्टेंस है 41,800 और 42,300। अगर किसी कारण मुझे 42,300 यहाँ पे मिलता है तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करने के लिए जाऊंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मैं ये प्लान करने वाला हूँ। और अगर बाइंग में शार्प मूवमेंट आती है डाउन साइड तो मैं 41,050 का एक बार ट्राई करूंगा। यहाँ पे अगर मिलता है तो मैं यहीं पे बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। अगर स्लोली स्टेट जाता है तो मैं इस पॉइंट का भी इंतजार करूंगा 41,450 और 80। बाकी मुझे अगर रेंज बाउंड रहने वाला है तो मेरे हिसाब से 41,450 थे 41,800 के बीच में कहीं पे रेंज भी रह सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।